के साथ अभद्र व्यवहार जो हुआ है उसकी न्यायिक जांच करा के दोषियों को दंडित करें, निलंबित करें, ये हमारी मांग। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि सीएम ने ट्वीट किया था वो एक संवैधानिक ट्वीट था, वो अपनी बात रखी थी सीएम ने। अभी प्रताप सिंह खाचरियावास ने बोला हम तो मांगे मानने में तैयार थे, बीजेपी। प्रताप सिंह जी ने जो बात कही उसी से मुकर रहे हैं। इन्होंने ही वो घोषणा की थी कि वीरांगना के देवर को नौकरी तब तक मिले जब तक वो वैश्यक उनका बच्चा नहीं हो जाता। आज वही अपनी बात से मुकर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। पुलिस ने गिरफ्तार किया, हम गिरफ्तारी हमने दे दी। हम पुलिस से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। बिल्कुल लगातार ये बना हुआ आक्रोश। अब गिरफ्तारियां यहाँ बीजेपी के जो नेता है वो दे रहे हैं और सीधे बसों में भरे जा रहे हैं। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेलो, बसों के ऊपर भी यहाँ भी बैठ गए, तस्वीरों के जरिए यहाँ बसों के ऊपर बैठ गए हैं। बसों के ऊपर भी यहाँ पर भर गए हैं। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के जरिए लगातार ये है। और बात करवाते हैं पूर्व कृषि मंत्री है प्रभुलाल सैनी। प्रभुलाल सैनी है हमारे साथ, उनसे बात करवाते हैं। क्या है आज गिरफ्तारियां दे रहे हैं और ये कार्यकर्ता आक्रोशित है? तंत्र का सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र होता है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। और अब वीरांगनाओं के मामले को जिस प्रकार लिया और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ जो व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया, यानी राज्यसभा के सांसद भी सुरक्षित नहीं है राजस्थान। तो मैं समझता हूँ ऐसी सरकार निकम्मी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से तब तक इसको जारी रखेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये पूर्व कृषि मंत्री थे प्रभुलाल सिंह जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। आगे और दिखाते हैं आपको। लगातार यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता है, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, क्या कहना रामलाल जी, आज ये जो आक्रोश जिस तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शनकर्ताओं को भी पुलिस के दम पर लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, अब गिरफ्तारी कार्यकर्ताओं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर किरोड़ीलाल के मुद्दे के ऊपर पहले भी साथ थी, अभी भी साथ है और आगे भी साथ रहेगी। बिल्कुल, ये सांसद किरोड़ीलाल मीणा है, उनके साथ लगातार बने रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गिरफ्तारियां दी जा रही है। भाजपा जो नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं गिरफ्तारी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अभी बात करवाते हैं और मेरे साथ पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, क्या रहा ये अचानक पूरा युवा? ये सारा आप लोगों ने कैमरे के सामने देखा है। शांतिपूर्ण जुलूस था, दमन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पहले रोकने का प्रयास, उसके बाद सीधा लाठीचार्ज, धक्का मुक्की, कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। ये केवल दमन के आधार पर सरकार चलाने का प्रयास गहलोत जी का है। मैं उनको एक ही चेतावनी दूंगा, आपके दमन के बहुत सारे उदाहरण इस कांग्रेस सरकार के हमने देखे हैं और देखेंगे। जितने दमन कर लीजिए, इस राजस्थान के लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली, संविधान की बहाली और कानूनी व्यवस्था, महिलाओं के सम्मान, वीरांगनाओं के सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे सतत। बिल्कुल, ये जो दमनकारी बता रहे हैं इस पूरे प्रयास को, बिल्कुल विष्णु, जाहिर तौर पर और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि काफी उत्तेजित लग रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, मीणा के समर्थक। अनूप भी हमारे सहयोगी लगातार बने। अनूप, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, क्या आप देख पा रहे हैं इस वक्त इस पूरे ये नज़ारा अशोक गहलोत सरकार की तानाशाही का, हमारे दो सांसदों का अपमान हुआ, किरोड़ीलाल मीणा जी का, रंजीता कोहली जी का। वो वीरांगनाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वीरांगनाओं का भी अपमान किया, सांसदों का अपमान किया। इस 4.5 साल में किसानों का अपमान किया, नौजवानों का अपमान किया, महिलाओं का, दलितों का, वंचितों का। उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से प्रतिकार के लिए सड़कों पर है। आपने देखा कि सतीश पूनिया कह रहे थे कि ये 4 साल से लगातार सरकार अपमान करती है, किसानों का अपमान, युवाओं का अपमान, महिलाओं का अपमान यहाँ उन्होंने गिनाया है। लगातार आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, यहाँ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं वो भी गिरफ्तारी यहाँ पर दे रही है। लगातार उनसे बात करने की कोशिश। अनूप, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? यहाँ पर पूरी लबालब हो चुकी है। छतों के ऊपर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगातार चढ़ करके गिरफ्तारी दे रहे हैं।
जी अनूप, जाहिर तौर पर ये गिरफ्तारियां चल रही हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रदर्शन है, क्या माना जाए कि इस गिरफ्तारी के बाद जो गिरफ्तारियां दी हैं कि उसके बाद ये प्रदर्शन यहाँ पर शांत हो जाएगा, या फिर अभी भी जो कार्यकर्ता है, जो मीणा के समर्थक हैं, वो उनका आक्रोश बराबर बना हुआ है? अनूप जी हाँ, देखिए जो किरोड़ी के समर्थक है और जो बीजेपी के नेता वो यहाँ पर है। हमारे साथ पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका क्या कहना है? राहुल हाँ जी, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से और पुलिस के दमन के आधार पर अशोक गहलोत की सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। गहलोत जी भूल गए, आपके दादा परदादा, आपके सब जितने भी कांग्रेस थे, श्रीमती गांधी ने भी आपातकाल लगा करके हजारों की संख्या में जेलों में डाला था। तब भी लोकतंत्र की देश की चिंता करने वाले लोगों ने हार नहीं मानी, और अब भी मान के चलिए, आपने वीरांगनाओं का जो अपमान किया है उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, सतत आंदोलन चलेगा। आपने जो किरोड़ीलाल मीणा जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हर वर्ग के खिलाफ आपका जो अत्याचार है उसके खिलाफ पार्टी एक बार नहीं, सतत गलत गली गली में, घर घर में इस आंदोलन को पहुंचाएगी। इस आंदोलन को आगे किस तरीके से हो रहा है? लगातार अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो लड़ाई है। आपने जिस प्रकार इस शहीदों की धरती के ऊपर वीरांगनाओं का अपमान किया है, उनको घसीट कर पीटा है, उनके अधिकार को देने से वंचित किया है, इस लड़ाई को हम हर गांव चौपाल तक ले जाकर के आम आदमी की लड़ाई बनाए। अभी कुछ देर पहले ही प्रताप सिंह खाचरियावास अस्पताल पहुंचे, किरोड़ीलाल मीणा से वार्ता करते। अस्पताल किरोड़ीलाल जी, प्रताप सिंह जी, आपने ही घोषणा की थी, अस्थि जिस समय जल रही थी, अंत्येष्टि हो रही थी, आप बड़ी जोर जोर से चिल्ला करके आए थे, जो मांग है पूरी करेंगे। 3 दिन पहले आप एक और मंत्री के साथ गए थे, लिखित समझौता किया था, उसको थूक के चाटा आपने। अब फिर एक नौटंकी करने के प्रयास करो। किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि स्वयं घोषणा कर दे, वीरांगना संतुष्ट हैं, अपने घर चली जाएंगी। अपनी घोषणा को अमलीजाम दें, और जिन अधिकारियों ने किरोड़ीलाल जी और रंजीता कोहली का अपमान किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने की घोषणा करें। यहाँ देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है पूर्व, उनका यही कहना है कि जो वीरांगनाओं का अपमान हुआ है और जो किरोड़ीलाल का और जो रंजीता कोहली सांसद का जो अपमान हुआ है, उस अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जी विष्णु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए अनूप के साथ साथ। विष्णु, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को जब यहाँ गिरफ्तारी दी है तो कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर उनकी गाड़ी को रोक लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क पर लेट गए हैं कार्यकर्ता। वो दृश्य जो 4 मार्च को दिखाई दिया था वो फिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार करके जो सतीश पूनिया ले जाए जा रहे थे उनके आगे गाड़ी के धरना दे दिया है। बस के आगे नहीं बढ़ने दे जा रहे हैं। लगातार ये धरना बढ़ गया है। फिर कार्यकर्ताओं से बात करवाने की कोशिश करते हैं। क्या कहना बाबा के साथ नारेबाजी यहाँ पर लगातार जारी है। आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है यहाँ पर नेता, और लगातार नारेबाजी कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये है, आप देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं। जी देखिए, कल जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश की तानाशाही सरकार ने हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के शहीद वीरांगनाओं के साथ में जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, लोग व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरा राजस्थान और प्रदेश भाजपा संगठन, मेरे पास विधायक रामलाल शर्मा और मुख्य प्रवक्ता जुड़ गए। क्या कहना है? पूरा देखिए, शांतिपूर्वक आंदोलन को भी पुलिस के दम पे दबाने की कोशिश कर रही है पुलिस सरकार। ये अनुचित है, ये गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग जायज है, जायज मांगों पे सरकार समाधान का रास्ता निकाले, वीरांगनाओं को न्याय देने का काम करे। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि मुख्यमंत्री का जो ट्वीट था वो भी एक संवैधानिक था और सियासत कर रही है बीजेपी। प्रताप सिंह खाचरियावास जब प्रारूप तैयार कराने की बात कर रहे थे, हस्ताक्षर करने की बात कर रहे थे, मांग मानने की बात कर रहे थे, तो अब वो मुख्यमंत्री के ट्वीट को किस तरीके से संवैधानिक कर रहे हैं? या तो प्रताप सिंह कहे कि हम पहले गलत थे, या अब ये कहे कि वो अब गलत हम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पहली बस वहां से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी गिरफ्तारी के बाद, लेकिन यहां पर नहीं बढ़ने जाता है। कार्यकर्ता यहां पूरी तरह लेट गए। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहां पर लेटे हुए हैं और उनका आक्रोश है। क्या यह आक्रोश है डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का, जिस तरह से अपमान किया गया है उसको देखते हुए। अभी तो टेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये कार्यकर्ता लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को जब गिरफ्तार करके पुलिस बस जाने वाली थी, उस बीच कार्यकर्ता यहाँ चढ़ गए और लगातार कार्यकर्ता आक्रोशित नारेबाजी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। पहली बस बढ़ने का प्रयास किया, बसों को यहाँ रोक लिया कार्यकर्ताओं ने।
लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कार्यकर्ता वो है, या आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार ये जो नारेबाजी है वो एक तरह से आक्रोश है। और डॉक्टर सतीश पूनिया अंदर बैठे हुए हैं, गिरफ्तारी इस बस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। 4 मार्च को जैसा नज़ारा था वो आज फिर यहाँ सहकार मार्ग पर ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार ये जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर लेट गए हैं, बस के आगे नीचे लेट गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये आक्रोश प्रदर्शन है स्वाभाविक कार्यकर्ताओं का, और इसको लेकर आप देख सकते हैं सीधे पर 2023 में वो देख लेंगे कि महिलाएं वो कैसे उखाड़ फेंकती है। तो ये मंजर है, ये आलम है किरोड़ी लाल मीणा से हुए दुर्व्यवहार के बाद का। तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस कदर ये प्रदर्शन जारी है बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, स्पेशली मीणा के समर्थकों का। बड़े पैमाने पर तमाम कार्यकर्ता मीणा के समर्थक मौजूद हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, आगे बढ़े। अब ऐसे में तमाम बड़े लीडर्स भी बैरिकेडिंग पर खड़े नजर आए। सतीश पूनिया मौजूद हैं, साथ ही साथ में राजेंद्र राठौड़, तमाम बड़े नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो है, मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद मौजूद हैं। और प्रदर्शन यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है जयपुर में। अब ऐसे में प्रशासन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती कि कैसे इस भीड़ को काबू किया जाए। नारेबाजी लगातार जारी है, हाथों में बैनर, पोस्टर लिए नारेबाजी हो रही है और वीरांगनाओं को उनका हक देने की मांग हो रही है। बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें सिलसिलेवार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का कूच हुआ आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, और उसके बाद में किस तरीके से गिरफ्तारियां वहां पर दी गई। बीजेपी के बड़े लीडर्स के द्वारा गिरफ्तारियां जब हुई तो गिरफ्तारी करने के बाद जब गाड़ी आगे बढ़ी तो वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता है वो गाड़ी के सामने ही लेट गए, बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे और पूरी व्यवस्था चरमरा गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए बैरिकेडिंग जब तोड़ी गई उस वक्त की तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग गिरा रहे हैं तमाम ये कार्यकर्ता। उसके बाद में पुलिस का जाब्ता भी आप तस्वीरों के माध्यम देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, लाठीचार्ज करके खदेड़ा है। अब यहाँ पर ये अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, बीजेपी के नेताओं ने कूच के दौरान गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी हुई तो तमाम कार्यकर्ता गाड़ी के सामने बैठ गए और जो है वहाँ पर झड़प देखने को मिल रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लोगों को यहाँ से खदेड़ा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। संख्या हजारों में है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और कल से ही ये पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरीके से आज सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, किस तरीके से प्रदर्शन आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसे ही अंदाज में ये प्रदर्शन, ये विरोध देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। विष्णु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विष्णु, जाहिर तौर पर हंगामा बढ़ता हुआ क्या अपडेट्स है? क्या पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है? बिल्कुल जी विष्णु। बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है और इसको लेकर आप बात करवाता हूँ मैं। सतीश जी ये बताएं कि ये जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ इसको लेकर लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की थी, अचानक ये विरोध प्रदर्शन और पुलिस ने लगातार विरोध भी किया, क्या कहना है? देखिए, हमारा मुद्दा और विरोध लोकतांत्रिक है, शांतिपूर्ण है। हम सब किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, वीरांगनाओं के, जनप्रतिनिधियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है, लापरवाह है। कभी कहीं से कोई भरोसा दिखा नहीं है कि सरकार कोई सकारात्मक समाधान चाहती है और इसलिए ये हमारी लड़ाई प्रतिकार जारी रहेगा, अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय पर। आगे 16 तारीख से जनाक्रोश घेराव भी कलेक्ट्रेट पे शुरू होंगे तो हम लोग इस सरकार से लड़ते रहेंगे। चोटें भी आई है क्या? किसी के चोटें आई है क्या? ये सुनने में आ रहा है कि स्वाभाविक है, ये आंदोलन है, चोटें भी आएंगी, लेकिन ये मामूली चोटें हैं जिसका मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, लगातार अब आगे कह रहे हैं कि सरकार की ये शांत बीजेपी सियासत कर रही है इस मामले में, पूरे को तैयार है वो देने को।
सियासत तो वो करते हैं, बयानों में करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, लेकिन उनके उससे समाधान की दिशा कहीं दिखती नहीं। वो नहीं चाहते कि राजस्थान में कोई सकारात्मक राजनीति हो, कोई सकारात्मक समाधान हो। केवल मामलों को बयानों से उलझाए रखना, ये फितरत है अशोक गहलोत सरकार की। बिल्कुल, आपने देखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि अशोक गहलोत। विष्णु जरा एक अपडेट पूनिया साहब से भी ले लीजिए, क्योंकि वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि मीणा जी को कितनी चोट आई है और उनकी हालत अभी कैसी है। इनको उनके पास क्या जानकारी है किरोड़ी लाल मीणा से संबंधित? बिल्कुल, मैं बात करता हूं किरोड़ी लाल मीणा से संबंधित। सतीश जी, आपके पास जानकारी है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा के कितनी चोट आई और क्या स्वास्थ्य है उनका भी? देखिए, वो पहले से बेहतर है, लेकिन स्वाभाविक है कि इस उम्र में जब उनको आहत किया गया, पुलिस ने भी बदसलूकी की और शरीर को क्षति भी पहुंची है, लेकिन अभी वो ऑब्जर्वेशन में है और अस्पताल में है। बिल्कुल, अभी उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन में है, क्षति पहुंची है। उम्र जो किरोड़ी लाल मीणा की है वो 62-72 साल से ऊपर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके चोटें आई है। उन्होंने कहा कि 4 साल से जो अराजकता का माहौल है वो लगातार सरकार में है। ये जो गिरफ्तारी है उसको लेकर बोले कि ये एक आंदोलन था, उसको लेकर गिरफ्तार देना स्वाभाविक है, लेकिन चोटें आई है कई कार्यकर्ताओं को। उसका उन्होंने कहा संघर्ष जब होता है तो चोटें भी आती है। लगातार आप आक्रोश देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में जिन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। मैं मेरे साथी से कहूँगा कि ये बस जो गिरफ्तारी दे दी उसके बाद आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जो कार्यकर्ता हैं यहाँ सड़क पर लेटे हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे और लगातार ये आक्रोश है। यहाँ कुछ ग्रामीण महिलाएँ भी पहुँची है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बताएं क्या आक्रोश प्रदर्शन है आपका, क्या प्रदर्शन है, क्यों आक्रोशित है? हम इसलिए आक्रोशित थे क्योंकि हमारे बाबा डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ दुर्व्यवहार किया है कांग्रेस सरकार ने, इसलिए हम आक्रोश हैं। बिल्कुल, आप देखा कि ये लगातार प्रदर्शन था और ये आक्रोशित है महिलाएं भी, और यहाँ पहुंचे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में नारेबाजी लगातार जारी है। पिछले आधे घंटे से ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बस जो गिरफ्तारी दी है सतीश पूनिया और सहित ठीक है, जाहिर तौर पर और बड़े पैमाने पर जो समर्थक हैं ज्यादातर वो मीणा के समर्थक और बड़े पैमाने पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दुर्व्यवहार हुआ है किरोड़ी लाल मीणा के साथ। अनूप का भी रुख कर देते हैं। अनूप, इस वक्त आपका कैमरा क्या देख पा रहा है? आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? मौजूदा स्थिति बताएं जहां आप खड़े वहां की। जी हाँ, देखिए बसें पूरी फुल हो चुकी है। बसों के अंदर जो गिरफ्तारी देने वाले कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से ठूस करके भर चुके हैं और जो कुछ कार्यकर्ता है वो बसों के आगे लेट गए हैं और बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रभुलाल जी, किस तरीके का ये आपका विरोध प्रदर्शन है? देखिए, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। अगर राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा या कोई भी विधायक या कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि, अगर पुलिस का ये जो रवैया है, तानाशाही का रवैया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और समय रहते और हम आगे भी काम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है, क्या लोकतंत्र में किसी विधायक को, सांसद को अधिकार नहीं है कि वहाँ जाके वो बैठे? लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। आपने भारत के संविधान का अपमान किया, इसलिए राजस्थान सरकार की मैं निंदा करूँ। आपका क्या कहना है विरोध प्रदर्शन को लेकर? डॉक्टर किरोड़ी जी मीणा जो बाबा के रूप में राजस्थान में संघर्ष की उनकी एक पहचान है। कल वीरांगना को लेकर जिस तरीके से वो मिलने गए और प्रशासन ने गहलोत सरकार के नेतृत्व में जिस तरह के पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज किया है, निश्चित राजस्थान की जनता आने वाले टाइम में इस सरकार को जमीन दिखाने का काम करेगी और राजस्थान की 36 कौम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ खड़ी है। इस संघर्ष को हम आगे ले जाकर डॉक्टर साहब के अपमान का बदला लेने का काम करेंगे। जी हाँ, देखिए इनका यही कहना है कि प्रदेश की जो पूरी की पूरी जनता है वो किरोड़ी लाल मीणा के साथ में खड़ी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो अन्याय हुआ है उसको शायद प्रदेश की जनता नहीं करेगी, इसीलिए सड़कों पर आज प्रदेश की जनता उतरी है। आने वाले समय के अंदर अन्य जो जिले हैं वहाँ पर भी इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन आगे भी देखने को मिलेंगे। जी, जाहिर तौर पर अनूप और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है और वो उनको पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ है जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है और अभी भी बसों के आगे वो डटे हुए हैं और जो गिरफ्तारी देने वाले हैं वो बसों के अंदर बैठ चुके हैं और जोरदार नारेबाजी का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है। और हमारे साथ सांगानेर के जो विधायक हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे, उन्हीं से थोड़ी देर में जानेंगे कि उनका इस प्रदर्शन को लेकर के किस तरीके से क्या कहना है।
लाहौटी जी, आज बड़े स्तर के ऊपर प्रदर्शन किया गया, किस तरीके से देखिए, ये लगातार चलेगा आंदोलन। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता का अपमान है, ये उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने बलिदान दिया है, ये उन वीरांगनाओं का अपमान है जिन शहीदों के पीछे वीरांगनाएं हुई है। इसलिए राजस्थान की 8 करोड़ स्वाभिमानी जनता इस सरकार को उखाड़ने तक आंदोलन करेगी। देखिए, अशोक लाहौटी का ये कहना है कि आखिर राजस्थान की जो 8 करोड़ की जनता है वो इसका बदला लेगी। और जो अब आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, कुछ लोग पैदल ही सड़कों पर निकलकर गिरफ्तारी देने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे साथ में भाजपा के जो कोई राजनीति नहीं कर रहे, उनको हाथ जोड़ने रामलाल जी है, प्रदेश प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हज किस तरीके से आंदोलन को देखते हैं? देखिए, आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, धक्के दिए गए, तो कार्यकर्ताओं के कई चोटें भी आई है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन अभी भी शांतिपूर्वक है। जो वीरांगनाओं की मांगे है उनको मानने का काम करें, सांसद के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसकी कार्रवाई हो। कल मौके पर आप भी थे, किस तरीके से जो किरोड़ी जी उनके साथ में दुर्व्यवहार देखे? उच्च अधिकारियों से मैंने भी कहा कि आप कृपा करके और सिर्फ अपनी गाड़ी के अंदर सांसद महोदय को लेकर जाइए, अकेले जाएंगे। वीरांगनाओं से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आपके साथ रात के अंधेरे में 3 बजे खदेड़ा गया, किस तरीके से खदेड़ा गया, क्या दुर्व्यवहार आपका हुआ? इतनी सी बात को भी प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई भीड़ नहीं थी, कोई अशांति होने की संभावना नहीं थी। उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की वो अनुचित है। जी हाँ, देखिए, रामलाल जी का कहना ये है कि जो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो पूरी तरीके से अनुचित थी, जिसके कारण के जो किरोड़ी लाल मीणा है उनको अस्पताल के अंदर भर्ती होना पड़ा, उनके चोटें आई। जी, जाहिर तौर पर अनूप, और बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। क्या बल प्रयोग अभी कुछ देर पहले हुआ है अनूप यहाँ पर? क्या यह एक बार फिर से लाठीचार्ज जैसी स्थिति बनी है यहाँ पर? और क्या मैं आऊंगा अनूप। विष्णु भी लगातार बने हुए। विष्णु, क्या अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो बताएं मौजूदा अपडेट क्या है? क्या इस वक्त मिजाज है इन समर्थकों का मीणा के? बिल्कुल, मीणा के समर्थक इन वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। बीजेपी जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो लगातार गिरफ्तारियां देके बस में बैठे हुए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो इन बसों को आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है, इसके दौरान झड़प ही हो जा रही है। लगातार यह गिरफ्तारी के बाद भी नारेबाजी चल रही है। मेरे साथ बीजेपी के महामंत्री और विधायक मदन दिलावर है, उनसे पूछते हैं क्या कहना आपका। आज ये जो प्रदर्शन हुआ था शांतिपूर्वक, सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर आक्रोशित है कार्यकर्ता, क्या कहना है? देखो, इस देश में हमारी रक्षा करने का काम देश के सैनिक करते हैं, और सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवार की जो वीरांगनाएं हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, और उनके सहयोग करने वाले सांसदों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और उनकी हत्या करने का प्रयास हो रहा है, निंदनीय है। ये देश की सेना के सैनिकों को हतोत्साहित करने का प्रयास हो रहा है, और जो देश की सेना के सैनिकों को हतोत्साहित करता है वो देशद्रोही होता है, और देशद्रोही इस प्रकार का काम कर रहे हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी? किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? 15 तारीख से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है, अब रुकने वाला नहीं है। लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है इस मामले में। देश के सैनिक की राजनीति नहीं होती है, न बीजेपी के होते हैं, न कांग्रेस के होते हैं, न किसी पार्टी के होते हैं, न वीरांगना किसी पार्टी की होती है। परंतु जब वीरांगना और देश का अपमान होता है और देश के सैनिकों को हतोत्साहित करने का प्रयास होता है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ देश की सेना के साथ है, देश के सैनिकों के साथ है। ये राजनीति नहीं है, देश के सैनिकों का सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये मदन दिलावर थे जिन्होंने कहा कि देश के सैनिकों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक बार नज़ारा और दिखाऊंगा कि यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सैनिक, जो कार्यकर्ता हैं, वो बसों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है, और लगातार पुलिस जो कमांडो वो आ गए हैं, उनको समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझाइश नहीं मान रहे हैं। ये समझाइश से IPS अधिकारी हैं, वो उनको समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ अड़े हुए हैं। धीरे धीरे जो STF के जवान हैं, जो कमांडो है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि रास्ता साफ हो, जिससे जो गिरफ्तारी देनी है पदाधिकारियों नेताओं ने, वो बस आगे बढ़ सके, लेकिन यह समझाइश का कोई असर नहीं हो रहा है। लगातार जो कार्यकर्ता है, आक्रोशित है, वो लोग यहाँ पर धरने सड़क पर लेट गए हैं, परंतु धीरे धीरे जो अब कमांडोज का जमावड़ा, जो कसावट है, वो बढ़ी विष्णु, ये जो पुलिस प्रशासन के जाब्ता है उसमें जो इजाफा आप देख पा रहे हैं, जो STF पहुंची हुई है,
क्या ये पूरा माहौल बनता जा रहा है कि आने वाले कुछ मिनटों में, आने वाले कुछ घंटों में जो यहाँ पर लाठीचार्ज जैसी स्थिति बन सकती है, पुलिस बल प्रयोग भी इनके ऊपर कर सकती है अगर समझाइश से बात नहीं बनती है? तो क्या लग रहा है पुलिस वालों की मूवमेंट देखकर? बिल्कुल कोशिश यही है कि पुलिस समझाइश के आधार पर हटाए और इसी को लेकर प्रयास कर रही है। पुलिस लगातार यहाँ समझाइश की जा रही है और इसको लेकर समझाइश की जा रही है क्योंकि धीरे धीरे कार्यकर्ता सड़कों से हटे तो गिरफ्तार जो दे दी गए वो आगे बढ़ सके। और इस बारे में मेरे साथ जो इस तरह से आगे जो लगातार बढ़ रही है, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर वापस एक बार गिरफ्तारी दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राठौड़ ने कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब इन बसों को जो धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाइश के आधार पर आप सीधी तस्वीरों की से देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी समझाइश कर रहे हैं, लेकिन अब जो गिरफ्तारी देने के लिए नेताओं के साथ जो कार्यकर्ता भर रहे हैं तो उनको भी समझाइश की जा रही है कि एक साथ पूरी बस में नहीं भरे। आप देख सकते हैं पूरी बस भरी हुई है, कुछ बसें खाली है, तो ऐसे में उन्हें भी समझाया जा रहा है कि पीछे बैठे और इसको लगातार देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर समझाइश की जा रही है और ये जो कार्यकर्ता है वो गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, लेकिन जो आगे बैठे हुए हैं वो कार्यकर्ता कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पूरी तरह लेटे हुए हैं। पुलिस हालांकि इंतजार है, जो कमांडोज हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, उनको संभवतः हटाया जाए। पहले समझाइश की जा रही है कि एक बार शांतिपूर्वक ये मान लें। उसी आधार पर पिछले जो 4 मार्च को जो था वो यहाँ नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है कि बस अंतर इतना है कि उस समय युवा आक्रोश का था, इस बार सांसद किरोड़ीलाल मीणा है, उनको लेकर ये आक्रोश है, तो अंतर है भले ही, लेकिन नज़ारा वो का वो है। बस जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। लगातार इस बस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य पदाधिकारी हैं, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है, वहीं इस बस में राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य पदाधिकारी हैं जो लगातार उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं और पुलिस इसको आगे बढ़ना देना चाह रही है, लेकिन कार्यकर्ता उसको रोके में अब समझाइश करने का उनको प्रयास किया जा रहा है कि वो इस तरह से छोड़ दे कि लगातार बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसलिए बिल्कुल लगातार समझाइश का प्रयास है। लगातार अब बीजेपी के जो नेता है वो समझाइश कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं, कि एक बार ये कार्यकर्ता मान जाए और हट जाए यहाँ से, लेकिन उनकी किसी की नहीं सुन रहे, न पुलिस अधिकारियों की सुन रहे। ये धीरे धीरे समझाइश का प्रयास ये है कि हटे तो ये धरना जो प्रदर्शन चल रहा है वो खत्म हो, क्योंकि जब ये बसें गिरफ्तारी के बाद आगे बढ़ जाएगी तो एक धरना प्रदर्शन जो है वो अच्छा विष्णु, एक चीज जो अब तक पूरा प्रदर्शन हम लोग देख रहे हैं, जो आप वहाँ पर मौजूद हैं, अनूप वहाँ पर मौजूद है, ये जो पूरा माहौल बना है वो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा से हुए दुर्व्यवहार के बाद बना है। अब ऐसे में जो उनके समर्थक है वो ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं रादर देन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अब ऐसे में देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से किरोड़ीलाल मीणा को जो नुकसान हुआ है उसका आक्रोश ज्यादा नजर आ रहा है इस भीड़ में। अब बिल्कुल ये सही आशीष, क्योंकि जो आक्रोश है वो यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर ही आक्रोश है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो समर्थक है वो किरोड़ीलाल मीणा के लिए यहाँ पर ज़्यादातर उमड़े हैं, क्योंकि मुद्दा जो है आज का वो भी यही है कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर आक्रोशित है और किसी आक्रोश के परिणति यहाँ पहुँचे। तो ऐसे में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में जो लोग पहुँचे हैं वो सांसद किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक ज़्यादा है और वही समर्थक है जो यहाँ लेटे हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे इस पूरे उसको लेकर। अभी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये सड़कों पर लेटे हुए हैं और लगातार 1.5-2 घंटे से नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल जाहिर तौर पर विष्णु नारेबाजी लगातार जारी है, तमाम तस्वीरें आप लोग भी लगातार पहुंचा रहे हैं और मुझे लगता है कि